हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और कपड़े यहाँ पर सुखाए थे मैंने कल धुल करके शाम में, वो कपड़े सूख गए हैं। तो अभी इन सब कपड़ों को मैं उतार लूँगी क्योंकि ना सुबह में फिर यहाँ पर कबूतर चिड़िया वगैरह बैठते हैं तो फिर वो गंदा कर देंगे। फिर धुले हुए कपड़े ना मेरे बेकार हो जाएंगे, मेहनत भी मेरी बेकार जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले जल्दी से इन कपड़ों को उतार लेते हैं, फिर तह देखते हैं। अभी मुझे टाइम लगेगा तो अभी कर लूँगी, क्योंकि जैसा मुझे लगता है कि जो काम पहले करना ज़रूरी है मैं फिर उसी को पहले करती हूँ, चाहे फिर वो दूसरा काम बाद में कर लूँ। क्योंकि ना कुछ कामों का अपना एक रूटीन होता है, टाइम होता है। जैसे कि मॉर्निंग का टाइम है तो पहले झाड़ू वगैरह ये सब लगानी होती है। तो अभी मैंने फिर सोचा कि चलो साथ के साथ तय कर ही लेते हैं। ज़्यादा टाइम अभी नहीं हुआ है कि जो मुझे वो करना है, क्या बोलते हैं कि मुझे झाड़ू वगैरह लगाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो फिर पहले ना इन कपड़ों की तय ही कर देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर वो ही कर रही हूँ, जो भी कपड़े हैं उनकी सबकी तह कर दूँगी, सबको तह करके रख दूँगी। और कपड़े भी ना तह होकर के रख जाएं तो एक अलग सा ही वो हो जाता है, वरना कपड़े फैले रहे हैं ना, चाहे हम कितना ही इनको अलग रख दें फिर भी कपड़े दिखाई देते ही देते हैं। तो इसलिए सोचा कि चलो जब उतार लिए हैं तो फटाफट से तह भी कर देते हैं। और स्टैंड ना मैंने इधर की साइड में रख रखा है, इधर ना कपड़े वगैरह सुखाते हैं तो सही रहता है। तो अभी मैंने यहाँ पर कपड़े तय करना शुरू कर दिया है। और जो कपड़े टंगने के हैं उनको मैं टांग दूँगी, और जो कपड़े मुझे तय करने हैं उनको मैं तय कर दूँगी। मुझे तो ना यहाँ पर देख देख करके भी नींद आने लगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ वीडियो में कि मुझे बहुत जवाहियाँ आ रही हैं, तो मुझे सच में ही आने लगी अभी। तो अभी यहाँ पर जो भी कपड़े थे, ज़्यादा तो कपड़े थे नहीं, अनुष्का की ड्रेस वगैरह है वो हैं, और डेली के एक एक जोड़ी कपड़े हैं, बस वो ही कपड़े हैं। लेकिन ना जैसे कि हम शर्ट की तह बनाएं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं शर्ट की तह नहीं बनाती हूँ, मैं शर्टों को टांगती ही हूँ हैंगर पर। जब उन पर मैं प्रेस कर देती हूँ उसके बाद ना फिर मैं इनको वो करती हूँ, तह करती हूँ, उससे पहले नहीं करती हूँ। क्योंकि फिर मैं तह करूँ, फिर मैं उनको फिर तह को बिगाड़ूँ, फिर उन पर प्रेस करूँ, तो इसलिए इससे अच्छा है कि मैं ना तभी तह कर लूँ जब प्रेस करूँ। तो इसलिए मैं तह नहीं करती हूँ शर्टों की। बाकी के जो भी कपड़े हैं सब पर मैं तह करके सबकी तह करके रखूँगी। और अभी स्टैंड मैंने इसलिए अंदर नहीं रखा है क्योंकि ना वो आ जाती है बरसात बीच बीच में, डेली ही आ रही है लगभग, तो इसलिए मैंने इसको अंदर नहीं रखा है। और जब स्टैंड वगैरह सारी चीज़ें हम लगा देते हैं तो घर में ऐसा लगता है कितना सामान सा हो गया। और मुझे ना ज़्यादातर पसंद है कि मैं सामान ना फैला हुआ बिल्कुल भी ना हो, ज़्यादा सामान भी ना फिर वो ही करता है कि पूरे घर में फिर सामान ही दिखता है। लेकिन जो ज़रूरी सामान है वो तो रखने ही पड़ते हैं, उनको कहाँ पर फेंक दें, है ना। और अभी यहाँ पर मैं करूँगी ग्वाल की फली साफ़, क्योंकि मैंने रख रखी थी ग्वाल की फली, तो मैंने सोचा कि चलो इनको साफ़ कर लेते हैं। कई दिन हो गए हैं इनको मैंने साफ़ नहीं किया है, तो परसों लाई थी शायद मैं इनको, और अभी तक मैंने साफ़ नहीं किया है। अभी मैं इनको बनाऊंगी भी, अब देखती हूँ कि मैं अब बनाऊंगी या शाम में बनाऊंगी, जब भी बनाऊंगी। लेकिन इनको मैं साफ़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर साफ़ करके रख लेते हैं ना तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। अगर इनको तभी साफ़ करें तभी बनाएं ना तो बहुत टाइम लग जाता है, और साफ़ करने में तो इनमें काफ़ी टाइम चला जाता है। अब जैसे मैं अकेले साफ़ कर रही हूँ तो और भी ज़्यादा टाइम जाएगा, अगर कोई साथ में होता है ना तो जल्दी से साफ़ हो जाती हैं। और ये आधा किलो वो थी फली थी, आधा किलो। मुझे ये फलियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जबकि हमारी गुड़िया रानी ये फली नहीं खाती है। वो तो पता नहीं बहुत सब्ज़ी नहीं खाती है, लेकिन मैं तो ज़्यादातर खा ही लेती हूँ। एक आधा चीज़ ही ऐसी है जो मैं नहीं खाती हूँ, जैसे कि मुझे ना कढ़ी पसंद नहीं है, मुझे कि जैसे मूंग दाल की खिचड़ी बनाते हैं वो भी पसंद नहीं है, जबकि अनुष्का को वो पसंद है, अनुष्का के पापा जी को पसंद है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं। कई चीज़ ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है अनुष्का के बराबर की, जैसे अनुष्का को तो बहुत ही चीज़ें पसंद नहीं है।
मुझे काफ़ी चीज़ें पसंद हैं। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पर बन रही है चाय। तो अभी मैं चाय बनाऊँगी और साथ के साथ ना मैं दही लगा दूँगी, पलट दूँगी इसमें पतीली में और चलने के लिए लगा दूँगी, जिससे कि मट्ठा चल जाए, क्योंकि मट्ठा भी चलाना ज़रूरी है। कल की भी दही है, आज की भी है। तो जो कल की दही है उसको मैं डाल दूँगी पतीली में, और जो आज की है उसे भी डालूँगी, लेकिन उसमें से पहले निकालूँगी मैं खाने के लिए, जैसे कि दही वगैरह खाते हैं खाने के साथ। तो उसके लिए मैंने एक टिफ़िन में दही निकाल ली है, जो कि ये भी मेरा डेली का रूटीन है कि एक टिफ़िन या एक कटोरा दही निकलती ही निकलती है हमारे घर। तो अभी इसके चारों तरफ मैंने कपड़ा लगा दिया है, और कपड़ा लगाने के बाद अभी मैं इसमें लगा दूंगी मशीन, जिससे कि ये मट्ठा चलता रहेगा। और इसको भी ना अच्छे से बांधना पड़ता है बड़े अच्छे से, क्योंकि ना अगर नहीं बांधते हैं, कपड़ा नहीं लगाते हैं, तो मेरी तो ना कई बार ये दूध चलाने वाली मशीन भी, मतलब दूध चलाने वाली ही बोलते हैं, वैसे मट्ठा चलाने वाली है, तो वो नीचे गिर गई है कई बार। पर ये था कि बेकार नहीं हुई है, पर गिर गई है। तो इसलिए मैं इस पर इतने अच्छे से कपड़ा बांध देती हूँ, जिससे कि ये बिल्कुल भी हिले ना। अगर ये हिलेगी तो फिर नीचे पक्का गिरेगी। जब ये हिलेगी ही नहीं तो फिर ये गिरेगी भी नहीं। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से बांध दिया है। और अभी यहाँ पर लगभग चाय भी ना बन गई है, और मैं इसको ना छान दूँगी, क्योंकि मैं इसको कटोरे में ही ठंडा करूँगी। अनुष्का के पापा जी भी और अनुष्का भी दोनों ही ठंडी ही चाय पीते हैं, वो गर्म चाय नहीं पीते हैं। और मैंने इसमें थोड़ी सी मिठाई भी रख दी है। और ये क्लिप ना बाद की थी, लेकिन ये क्लिप ना पहले ही मुझसे आगे जुड़ गई है, क्योंकि मैंने वॉशरूम साफ़ किया था नहाने से पहले, लेकिन ये क्लिप ये ना उससे पहले ही जुड़ गई। तो कभी कभी हो जाता है, हम भूल जाते हैं, तो वो चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। अभी मैं यहाँ पर करूँगी वॉशरूम की सफाई। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा इस स्लिप पर गंदगी सी हो रखी है, और इस पर जो मैंने पेंट किया था ना इस स्लिप पर, उस पर से पता नहीं क्यों वो उतरता है। जब भी मैं पानी डालती हूँ तो वो निकलता ही है। बाकी और भी सब जगह पेंट हो रखा है, ये वाला कई जगह है, लेकिन वहाँ से नहीं उतरता है। पता नहीं साबुन वगैरह या सीलन या जो भी है, पता नहीं किस वजह से ये निकलता है, मेरी समझ में तो नहीं आता है, पर ये निकलता है। तो अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ वॉशरूम की सफाई, क्योंकि वॉशरूम की सफाई भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बरसात में गंदगी तो हो ही जाती है बहुत ज़्यादा। तो अभी इसको मैं अच्छे से ब्रश लगा लूँगी, लेकिन मैंने ना आज हार्पिक का यूज नहीं किया है। आज मैं हार्पिक से साफ़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं डेली हार्पिक से साफ़ नहीं करती हूँ। मैं जैसे कि हफ्ते में एक बार करती हूँ, बस ऐसे नहीं है कि जब भी, जैसे कि मैं इस तरह से तो मैं डेली साफ़ करती हूँ, इस तरह से मैं डेली साफ़ करूँगी और हार्पिक डालूँगी तो हार्पिक भी 4 दिन मुश्किल से चलेगा। इसलिए चीज़ों को ना देखना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम जब ज़रूरत है तभी यूज करें तभी बढ़िया है, जब ज़रूरत नहीं है तो अब नहीं। तो एक हफ्ते इस तरह से साफ़ करने से भी वॉशरूम सही रहती है, चल जाती है एक हफ्ते के बाद फिर मुझे ये मुझसे धुलनी ही पड़ती है हार्पिक से। तो अभी यहाँ पर वॉशरूम मैंने धुल दी है, और ये वॉशरूम धुलने से पहले का काम है, जब मैं यहाँ पर कपड़े धुल रही थी, क्योंकि कपड़े मशीन में तो धुल गए थे, लेकिन मुझे पानी में निकालने थे, तो मैं यहाँ पर वो ही काम कर रही थी। और कपड़े वगैरह धुलने के बाद जब मैं बिल्कुल नहाने के लिए गई थी ना, तब मैंने वॉशरूम साफ़ की थी। लेकिन वही है, कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, हम खुद भी, ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियाँ नहीं होती हैं और हम कर देते हैं, जो कि मुझसे भी हुई है। तो अभी यहाँ पर मैं सभी कपड़ों में पानी निकाल लेती हूँ। जो भी कपड़े हैं वो ही डेली वाले, अपना डेली का रूटीन है, तो इतने ही कपड़े हैं हम तीनों के, तो उनको मैं निकाल लूँगी पानी से कम 3 से 4 बार। जब अच्छे से साफ़ पानी निकल जाएगा तब मैं फिर इनको सुखाने के लिए डाल दूँगी। कुछ कपड़े नील के भी हैं जिनमें मुझे नील भी लगाना है, वो मैं पहले ही ना अलग निकाल लूँगी। या फिर मैं उनको क्या करती हूँ, जैसे कपड़े पानी से निकालती हूँ ना, तो ऊपर की साइड सबसे बाद में निकालती हूँ और उनको ऊपर रख लेती हूँ, तो वो आसानी से मेरे को मिल जाते हैं। वरना अगर मैं पहले ही उनको रख दूँ या बीच में रख दूँ तो वो फिर इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं, और एक आधा कपड़ा छूट ही जाता है, जो बाद में देखने में बहुत ही गंदा लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसका भी
ध्यान रखना पड़ता है। अभी एक बार पानी निकाल दिया था, तो अभी दोबारा से पानी निकालते हैं। तो यहाँ पर ये लगभग कपड़े धुल गए हैं। अभी मुझे मशीन को भी साफ़ करना है, और इसमें रखा हुआ है नील, तो मुझे उसमें देना है नील। जो भी सफ़ेद कपड़े हैं उनमें लगाना है नील मुझे। बाकी के जो रंगीन कपड़े हैं वो तो ऐसे ही सूख जाएंगे। तो नील डाल लूँगी, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही नील डालती हूँ, क्योंकि फिर भी बचता है, फिर भी जब बचता है तो वो कल तो काम आ जाएगा। अगर मैं उसको बिल्कुल ही ऐसा कर दूँगी धुला धुला सा, तो फिर वो कल काम नहीं आएगा। तो अभी यहाँ पर ये कपड़े भी मैंने इनमें भी नील लगा दिया है। ये भी काम ख़त्म हो गया है कपड़ों वाला। और कपड़े निकालने के बाद फिर बारी आती है यहाँ पर सुखाने की। पहले तो मशीन में सुखाने की बारी आती है, जो कि मशीन में मैंने इनको सुखा लिया है, और उसके बाद फिर आती है बारी इनको बाहर सुखाने की। तो अभी मैं इनको बाहर भी सुखा दूँगी। जो हमारी रस्सी है उस पर सुखा दूँगी। हवा चल रही है, और कभी धूप निकल आती है, कभी ना बहुत तेज़ बादल आ जाते हैं। बरसात सी होने का ऐसा लगता है कि बरसात होने वाली है। तो अभी देखते हैं, डाल देते हैं। अगर बाद में ऐसा हुआ कि बरसात आई, थोड़ी बहुत भी आई, तब भी मुझे यहाँ से उतारने पड़ेंगे, तो फिर मैं इनको स्टैंड पर डाल दूँगी। अभी मैं इसलिए यहाँ पर डाल रही हूँ कि यहाँ पर हवा बहुत अच्छी खासी लग रही है, तो ये यहाँ पर अच्छे से सूख जाए, इसलिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। तो अभी यहाँ पर जो कपड़े थे लगभग सूख चुके हैं, और इधर मैंने यहाँ पर ये जो सूट वगैरह हैं वो इधर की साइड डाल दिए हैं। और अभी इनको डालने के बाद फिर देखते हैं अभी इसमें क्या क्या रह गया है, क्योंकि अगर कपड़े मशीन में हैं तो लगता है कि अब नहीं है, और फिर भी निकल ही आते हैं एक दो कपड़े। तो अभी यहाँ पर थोड़े से कपड़े और रह गए थे, इनको मुझे निकालना था पानी से। तो मैं इनको इसमें से ना निकालने लगी हूँ। जो सुखाने वाले इसमें डाले थे, और हवा देख सकते हो आप कितनी तेज़ वाली हवा चल रही है। लगता है धूप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हवा से ही कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि हवा इतनी तेज़ है। और हवा भी इस तरह से ही चलती रही तो कपड़े बहुत जल्दी से सूख जाएंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और अभी कपड़े सूख गए हैं, और वहाँ पर मैंने कपड़े सुखाने के बाद अब देखिए ये सारी चीज़ें ना मुझसे आगे पीछे पता नहीं आज किस तरह से मैंने वीडियो को एडिट किया है कि ये झाड़ू पहले लगी थी, डस्टिंग पहले हुई थी, और मैं आई हूँ यहाँ पर बाद में करने के लिए, क्योंकि ये क्लिप ही इस तरह से कुछ जुड़ गई हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि मैंने क्या जोड़ दिया है, किधर जोड़ दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये है कि जब एडिट कर रही थी, जब ये सारी चीज़ें दिख रही थी, तो अब तो फिर वैसे भी क्या ही करते, मैंने कहा चलो छोड़ो, रहने देते हैं, अब ऐसे ही रहने देते हैं। तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है। और अभी यहाँ पर लगाने लगी हूँ झाड़ू। हल्की हल्की धूप भी निकल आई है, और मैं फटाफट से झाड़ू लगाने लगी हूँ। और आप देख सकते हो कि मैंने इधर की साइड से तो झाड़ू लगा ली है। और ये फ़ैन है ना बहुत ज़्यादा गंदे से लग रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा कि हाथ तो मेरा वहाँ पर नहीं पहुँचेगा, लेकिन हाँ झाड़ू की मदद से मैं इनकी थोड़ी बहुत तो सफाई कर ही सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं झाड़ू से ही कर लेती हूँ। तो मैंने झाड़ू ले ली है, और उसको अच्छे से पकड़ करके झाड़ना शुरू कर दिया है। और पूरा जो भी फ़ैन था वो पूरा साफ़ हो गया है। जो भी जितना भी मुझसे हो सकता था, ऐसा तो नहीं हुआ है कि मैंने बिल्कुल ही इसको मांज करके साफ़ कर दिया है, लेकिन हाँ जैसा झाड़ू से हो सकता है वैसा मैंने ज़रूर किया है। तो अभी यहाँ पर हवा चल रही थी, तो कचरा ना इधर उधर जा रहा था बार बार, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था उसको भी संभालना। लेकिन मैंने लगा ही दी है झाड़ू। और झाड़ू लगाने से पहले मैंने ना वो इधर आई हूँ ये कपड़े वगैरह रखने के लिए, क्योंकि इनकी मैंने तह की थी कपड़ों की, और कपड़े में तक मैंने रखे नहीं थे। यहाँ पर अनुष्का के पापा जी कपड़ों पर मैंने प्रेस भी की थी, वो भी कपड़े रखे हुए थे। तो सभी कपड़े मैंने साथ में ही ले लिए हैं, और अभी मैं उनको यहाँ पर रखने लगी हूँ। जो हमारी अलमारी है उसमें रखने लगी हूँ, तो उसमें रख दिया। ड्रेसिंग टेबल को भी साफ़ करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा हो ही जाता है गंदा, तो इसको साफ़ करूँगी, इस पर भी कपड़ा लगाऊँगी। तो अभी यहाँ पर पूरे रूम की डस्टिंग शुरू हो गई है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी डस्टिंग तो कर ही लेते हैं। वैसे मुझे लग रहा था कि मैं चाय वगैरह पी लूँगी उसके बाद करूँगी, फिर मैंने सोचा कि चलो कर ही देते हैं। अभी यहाँ पर हो गई है डस्टिंग पूरी,
और अभी डस्टिंग करने के बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ, क्योंकि अभी लगाना है पोछा। और ये काम ना सबसे बाद का होता है, पोछा लगाने वाला। और अभी जब से मैंने पेड़ पौधे रखे हैं ना यहाँ पर, तब से ना पोछा लगाने में भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि सभी गमलों को पहले हटाना, और ये 2 बार हट जाते हैं सुबह में ही। जैसे कि पहले मैंने झाड़ू लगाई थी तब इनको हटाया, फिर अभी मैंने पोछा लगाना शुरू किया है तब मैं हटाऊंगी, तो थोड़ा सा टाइम भी एक्स्ट्रा लगता है। जब से मैंने पेड़ पौधे लगाए हैं तो झाड़ू लगाने में भी, पोछा लगाने में भी, पर जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा ये अच्छे भी लगते हैं। बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है बरामदे में, बहुत बढ़िया सी। तो मन होता है कि चलो इनको देखते रहें, इनमें पानी दें, इनको धुलें, ऐसा लगता है बहुत अच्छा सा। तो ये भी एक काम मेरे लिए बढ़ ही गया है, पर चलो कोई नहीं, अच्छी फीलिंग भी आती है इनको देख करके। तो वैसे भी ना हमारे घर में भी, पूरे में भी एक ही पौधा है, जो कि अब की बार थोड़ा सा बड़ा हो गया है। बाकी कितनी बार हमने यहाँ पर पौधे लगाए हैं, एक बार भी यहाँ का पौधा नहीं हुआ है। अभी देखते हैं ये हो, वैसे तो हो ही गया है। पहले ना पशु तोड़ देते थे इसको, लेकिन अभी हम इसको ऊपर की तरफ बांध देते हैं, तो यहाँ पर ना वो नहीं कि गाय भैंस वो कुछ खा जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वरना बड़ा इनको भी ना बचाना पड़ता है पशुओं से बहुत ज़्यादा, कहीं खा ना जाए। 1 मिनट में ही ना पूरी मेहनत पर पानी भी फिर जाता है। अगर ज़रा सी देर को भी वो इधर उधर हो जाएं और इसको खा जाएं, तो 1 मिनट में सारा काम हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा इनका भी ध्यान, अब तो वैसे भी पशु हमारे हैं भी नहीं, पर जब थे तब रखना पड़ता था। तो अभी यहाँ पर मैं इस पोछा लगा लूँगी, और इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड भी करूँगी। मिल लेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।